बच्चों ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन क्या कहता है गिवन और ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो मैंने इस मैट्रिक्स इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है बच्चों। अब यहाँ पर देखें बच्चों, इस 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो रहा है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से कर देना है बच्चों। तो क्या होगा, तो ये आपका 3x, ये 3y और ये आपका 3z और ये आपका 3w। ठीक है, यहाँ पर देखें बच्चों राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करते हैं। तो x में क्या प्लस होगा, 4 प्लस होगा, तो ये आपका x प्लस 4 होगा। यहाँ पर देखें बच्चों, तो 6 में क्या प्लस होगा, तो x प्लस वाई होगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखें तो -1 में क्या प्लस होगा, तो z प्लस डब्ल्यू, तो -1 प्लस ये आपका z प्लस डब्ल्यू। और यहाँ देखें ये आपका है 2w और 2w में क्या प्लस करें बच्चों, तो ये आपका 3, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, वो भी इक्वल करके। ठीक है, तो जब भी इक्वल करके दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, कंपेयरिंग कर लेना है बच्चों, और कंपेयरिंग करके इक्वेट करना है। तो आपको लिखना है बच्चों कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें। तो 3x को इक्वल कर देना है x प्लस 4 के इक्वल। तो 3x किसके इक्वल होगा, तो x प्लस 4 के इक्वल होगा। और 3y को इक्वल करना है 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। तो 3y किसके इक्वल है, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। साथ में ये जो 3z है बच्चों, उस 3z को इसके इक्वल करना है। तो क्या लिखेंगे, 3z इक्वल टू तो -1 प्लस z प्लस w, और 3w को इक्वल करना है 2w प्लस 3 के। तो क्या लिखें बच्चों, 3w इक्वल टू 2w, ये आपका 2w प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम x y z w का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो x को देखें तो ये आपका 3x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का x इक्वल टू 4, तो ये आपका 2x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, अब y को देखते हैं बच्चों। तो y के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका है 3y। ठीक है, इस y को यहाँ लाते हैं तो माइनस का y, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस का x इक्वल टू 6। तो ये आपका 2y माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो इसको ऐसे लिख लेंगे बच्चों, माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं और ये प्लस का 2y इक्वल टू 6। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका 3z है, तो आपको लिखना है 3z, इसको इधर लेके आइए तो माइनस का z, और इसको भी w को भी इधर लाते हैं तो माइनस का w इक्वल टू माइनस का 1। नंबर को हम राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो 3z माइनस z, तो ये आपका क्या आएगा 2z और माइनस w इक्वल टू -1, राइट। तो ये भी एक इक्वेशन बन गया बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 3w, तो 3w ये इधर लेके आएंगे माइनस का 2w इक्वल टू 3। तो इस तरीके से w का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है बच्चों, w का वैल्यू 3 आ रहा है। तो इस w के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों, ताकि हमारे पास z का वैल्यू आ जाए। पुट करते हैं बच्चों, तो क्या लिखना है आपको, तो पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग और w इक्वल टू 3 और लिख देंगे वी गेट। तो हमें क्या मिलता है जरा देखें। तो w की जगह 3 पुट करेंगे, 2z माइनस 3 इक्वल टू -1। तो इस तरीके से 2z इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस 3। तो ये आपका 2z इक्वल टू क्या होगा 2, और z जो होगा वो क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2, तो 1। तो z का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो w भी आ चुका है और z भी आ चुका है और साथ में x भी आ चुका है। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, ताकि y का वैल्यू आ जाए। तो इसमें भी आपको लिखना चाहिए बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो और आगे लिखिए वी गेट। तो x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, तो 2, तो ये आपका हो जाएगा -2 प्लस का ये आपका 2y इक्वल टू 6। तो ये क्या होगा, तो ये आपका 2y इक्वल टू 6 और ये इधर आएगा तो प्लस का 2। तो ये आपका 2y इक्वल टू 8 होगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका क्या होगा 4। तो y इक्वल टू आ गया बच्चों 4, राइट। तो इस तरीके से हमें ये सारे वैल्यू आ चुके हैं बच्चों। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि सारे वैल्यू को आप एक साथ करके जरूर लिखें। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, y का वैल्यू 4 आ रहा है, z का वैल्यू 1 आ रहा है, और साथ में w का वैल्यू जो है वो आपका 3 आ रहा है। और यहाँ पर आपको लिख देना है आंसर बच्चों। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद बच्चों।